मैं मुकेश मयंक रीड एंड राइट चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण में समास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये नंबर आसानी से यदि समझ लेते हैं हम लोग तो नंबर आसानी से उठाए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज समास की परिभाषा देखेंगे, इसका भेद देखेंगे, कितने भेद होते हैं, इसका कई उदाहरण देखने का काम करेंगे। समास के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात जिसे हम लोग समास विग्रह के अंतर्गत इसको रख सकते हैं कि समास विग्रह क्या है। तो इस प्रकार से समास का सर्वप्रथम हम लोग परिभाषा देखें कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को हम लोग समास कहते हैं। अर्थात कोई शब्द है और उस शब्द में दो पद होते हैं, एक उत्तर पद, एक पूर्व पद। उसके बारे में हम आगे भी चर्चा कुछ कर देंगे, दोनों का डिटेल कर देंगे, उस पर टिप्पणी होगी। कहने का तात्पर्य है कि मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द, जो शब्द मिला हुआ रहता है उसको हम लोग समासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। यानी मिले हुए शब्दों को समासिक शब्द या समस्त पद कहा जाता है। समासिक शब्दों को जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो इस कार्य को समास विग्रह कहा जाता है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि समास विग्रह का भी इसमें चर्चा करना है। वही समास विग्रह हुआ कि जब समासिक शब्दों को हम लोग अलग अलग करते हैं तो उस कार्य को हम लोग समास विग्रह कहा जाता है, उसको कहते हैं। जैसे राजा का मंत्री, ये हो गया राजमंत्री। लोटा और डोरी, ये हो गया लोटा डोरी। मुख्य रूप से समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। नंबर 1, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अब क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है? तो जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे जो है तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजमंत्री ने दंड दिया, यहाँ दंड देने का काम कौन कर रहा है? मंत्री कर रहा है। इसलिए अतः मंत्री ही यहाँ क्या है? प्रधान खंड है। क्योंकि काम यहाँ कर रहा है मंत्री, इसलिए मंत्री जो है यहाँ प्रधान खंड है और यह अंतिम खंड भी है। दूसरा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जहाँ पर विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो वहाँ कर्मधारय समास लगता है या उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी, नीलकमल, चरण कमल आदि। यहाँ देखिए विशेषण और विशेष है, विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय का मेल है। यहाँ चरण कमल, नील कमल, कमल कैसा है? नीला है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। इसलिए इसमें कर्मधारय समास आता है।
अगला द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो। संख्यावाचक कहने का मतलब है संख्या हम लोगों का प्रारंभ होता है जैसे 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस प्रकार से उसे यदि कोई शब्द संख्या से प्रारंभ होता है, संख्यावाचक शब्दों से प्रारंभ होता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहा जाता है। जैसे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब है त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब आँख, जैसे 3 आँख है। चौराहा। चौ मतलब 4, राहा मतलब रास्ता, 4 रास्तों वाला, 4 रास्तों का समूह। पंचामृत, पंचवटी, अठन्नी, सब में संख्यावाचक शब्द मिला हुआ है, इसलिए ये द्विगु समास के अंतर्गत इसको रखते हैं। ये द्विगु समास कहलाता है। अगला है द्वंद्व समास। अगला द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द के दोनों खंड प्रधान हो। जबकि हमने अभी देखा कि द्विगु समास में प्रथम खंड संख्यावाचक है, जबकि द्वंद्व समास में इसमें दोनों खंड प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे लोटा डोरी, यदि लोटा को हटा दें तो डोरी सिर्फ बचता है, और डोरी को हटा दें तो सिर्फ लोटा बचता है। कहने का तात्पर्य इसमें दोनों खंड प्रधान है। लोटा और डोरी एक हटा देंगे तो दूसरा अधूरा सा महसूस होगा। भात दाल, सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर आदि इस तरह के समासिक शब्द द्वंद्व समास कहलाता है। और इसका दूसरा उदाहरण है जहाँ हैफन दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है, हम तुरंत समझ लेंगे कि यह द्वंद्व समास है। आइए बहुब्रीहि समास, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में ये पूछा जाता है बहुब्रीहि समास, और हमें परेशानी भी होती है। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर नहीं कर पाते हैं और हम लोग गलत मारकर परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे हम लोग आज। जिस समासिक शब्द का कोई खंड प्रधान नहीं हो, कोई खंड, न पूर्व पद न अंतिम पद, उत्तर पद, जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं हो, बल्कि सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे लंबोदर। लंबोदर एक शब्द है, जब इसका समास विग्रह करते हैं हम लोग तो इसका होता है लंबा है उदर जिसका। ये बोलने से हमें पता चल जाता है कि गणेश जी के बारे में चर्चा हो रही है। लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर, अर्थात गणेश जी। चंद्रशेखर, जिनके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शंकर। यहाँ विशेष अर्थ इनका धारण किया जा रहा है। सिर्फ चंद्रशेखर कह देने से हमें महसूस हो जाता है, हमें मालूम पड़ जाता है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो किनके सिर पर चंद्रमा है, तो शंकर जी के सिर पर ही चंद्रमा है, और किन्हीं के सिर पर चंद्रमा नहीं हो सकता है, उसे हम चंद्रशेखर नहीं कह सकते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं है जिनकी, अर्थात विष्णु भगवान को ही 4 हाथ है, इसलिए चतुर्भुज हमें किसे कहेंगे? विष्णु भगवान को ही हम चतुर्भुज कह सकते हैं। अगला अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद क्या हो? अव्ययी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल आदि। प्रथम पद की बात हो रही है, यहाँ प्रथम पद की बात हो रही है। प्रथम पद क्या हो? अव्ययी हो। जैसे यथा, ये अव्ययी है, प्रति अव्ययी है, प्रति अव्ययी है, इसलिए
ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ऐसे शब्दों को रखा जाता है, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल आदि। उपर्युक्त समासों के अलावे एक नए समास भी होता है। एक यहाँ तो 6 समास हमारा संपूर्ण हुआ, लेकिन एक समास के अंतर्गत ही उसको रखा गया है, उसको हम लोग नए समास कहते हैं। जैसा कि पता चल पा रहा है शब्द से ही नए समास मतलब निगेटिव, ये वर्ड को, नकारात्मक शब्द को यहाँ इंडिकेट करना है। जैसे निषेध या अभाव आदि में जब प्रथम पद मतलब पहला पद जो है अ, अन, ना और ना आदि से प्रारंभ होता है, तथा दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो या विशेषण हो, तो ये नए समास कहलाता है। इसको फिर से समझ लें। निषेध अथवा अभाव पहले ही बता दिए कि ये नए समास सुनने से ही निगेटिव का बोध होता है, नकारात्मक शब्दों का बोध होता है, इसलिए यहाँ दिया क्या, निषेध या अभाव। जबकि प्रथम पद इसका क्या हो, आ और अन, न या न आदि, तथा दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो, ऐसे शब्दों को नए समास के अंतर्गत रखा गया है। जैसे अभाव, यहाँ आ शुरू में है, देख लीजिए। अनंतर अन है, अन्याय अ है, अभय अ है, अनजान अन है, ना समझ ना है। ऐसे शब्दों को हम लोग नए समास के अंतर्गत रखते हैं। इससे आगे पूर्व हम लोग अभी चर्चा करें, तब तक हम आपसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि यदि आप रीड एंड राइट चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते जाएं, ताकि इस तरह के वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके और आप उसका आनंद ले सकें। ये मेरे द्वारा एडिटिंग किया गया है। अभी हम लोगों ने सीखा समास, परिभाषा, भेद और कई उदाहरण। हम लोग देखे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके अंतर्गत आगे देखें कि मुख्य तथ्य के अंतर्गत इसको रखा गया है कि पूर्व पद और उत्तर पद। अभी मैंने ऊपर में इसका चर्चा कर चुके कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। समास में दो पद हैं, दो शब्द हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल, इसमें दो पद हैं, एक है गंगा और दूसरा है जल। गंगा अलग शब्द है, जल अलग शब्द है। ये प्रथम पद है जिसको हम लोग पूर्व पद कहते हैं, ये द्वितीय पद है जिसको हम लोग उत्तर पद कहते हैं या अंतिम पद भी कहते हैं। स्वयं हम लोग कुछ आंकने का प्रयास करें और नीचे इस प्रकार से कई शब्द दिए गए हैं आपके अभ्यास के लिए। आप इसका अभ्यास निश्चित रूप से करें ताकि आपको सफलता हासिल हो सके। इस तरह के वीडियो के लिए पुनः प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद।